से जो बाहर से प्रोफेसर आता है उसको पकड़ के तशद्दुद करते हैं, और उसको क्या दुनिया मजाक उड़ाएगी अगर पता चले किस चीज के ऊपर उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। और उसके भी केसेस एक जगह खत्म होता है, दूसरा केस होता है। और हमारे सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर जो हुआ है उनको उठा के अगवा करके ले जाते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने आज वीडियो लिंक के जरिए अपने रिश्तेदारों और कारकुनान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जिस जगह इंसाफ नहीं होता वहां जमीन बंजर कर दी जाती है। ताकत की हुक्मरानी ने हमारी नस्लें उजाड़ कर रख दी। इमरान खान ने कहा, मैं 27 साल से इंसाफ के लिए लड़ रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि ताकतवर भी पकड़ा जाए जैसे कमजोर को छोटी सी गलती पर पकड़ लिया जाए। उनका मजीद कहना था कि जो कौम ताकतवरों के आगे झुक जाती है वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। हमारे हुक्मरान कानून से ऊपर जो मर्जी करते फिरे, इनको कोई रोकने वाला नहीं सिवाय कौम के। अब इनको सिर्फ अवाम इलेक्शन के जरिए ही फना कर सकती है। अवाम इलेक्शन में ऐसे लोगों को इलेक्ट करती है जिन पर उनको यकीन होता है, और यहाँ तो वोट ही नहीं हो। इमरान खान ने जनरल बाजवा को भी तनकीद का निशाना बनाया, क्योंकि उनका कहना था कि जनरल बाजवा समेत सारे बैरूनी साजिश का हिस्सा थे। इन्होंने रात 12 बजे अदालतें खोलकर हमारे लोगों को 25 करोड़ और 30 करोड़ खरीदा, और मैं तब भी इनको कह रहा था कि इलेक्शन करवा लो, पर 9 माह हो गए इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। मरियम, शहबाज और दीगर कारकुनान इनके चोरों ने बोला है कि असम्बलियां तोड़ो केपीके और पंजाब की, हम इलेक्शन करवा देंगे। और जब हमने असम्बलीज तोड़ी अब ये इलेक्शन से भाग गए, और अब कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं, सिक्योरिटी खदशात हैं, हालांकि आइन में गुंजाइश ही नहीं है। हुकूमत इलेक्शन डिले कर ही नहीं सकती। इन्होंने मजीद कहा कि आप पुराने जमाने के सियासतदान हो गए हैं, अब सोशल मीडिया का दौर है, अब आप जो बात कर चुके होते हैं वो कभी भी छुपी नहीं रह सकती, वो लोग देखते भी हैं और सुनते भी हैं। उन्होंने क्या नहीं किया। चीफ जस्टिस और उसके घर वालों को तनकीद का निशाना बनाया। ये दहशत गर्द है, इनको तो फांसी हो जानी चाहिए। ये आइन के भी गुनहगार हैं और अवाम के भी गुनहगार हैं। ये मुझे कहते थे कि तुमने आर्टिकल 6 की पासदारी नहीं की, हालांकि ये खुद आर्टिकल 6 के पासदार नहीं है, जिसके तहत इनको फांसी की सजा भी हो सकती है। ये बड़े बड़े ओहदेदार आज सुप्रीम कोर्ट को गालियां दे रहे हैं, धमका रहे हैं, और मैं तो जी ही पाकिस्तान के लिए रहा हूँ। मैंने तो अपने घर वाले इस वतन के लिए छोड़ दिए। अब मजीद परवेज इलाही के दरवाजे को तोड़ा, मेरे घर को तबाह किया। जब मैं इस्लामाबाद पेशी पर गया तो मेरी बीवी घर अकेली थी, और इनको जरा शर्म नहीं आई कि किस कानून के तहत मेरे घर में घुसे और तोड़ फोड़ की। ये दहशत गर्द है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक वीडियो पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज।